नमस्ते एवरीवन, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम नवरात्रि के दौरान जो है माँ दुर्गे माता के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं और उसके बाद हम जो है विजयदशमी और दीपावली का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। और ये पर्व हमें बताता है कि अच्छाई की बुराई पे जीत होती है और सत्य की असत्य पे जीत होती है। तो कल से जो है नवरात्रि शुरू हुई है। तो कल जो है प्रथम दिन जो है माँ शैलपुत्री का था, आज दूसरा दिन जो है ब्रह्मचारिणी देवी माँ का है। तो हम अलग अलग रूपों की प्रार्थना करते हैं। तो ये जो महाशक्ति जो भगवान शिव की जो परम शक्ति है, उन्हीं के जो 9 फॉर्म हैं। तो आप इसको इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि कोई भी फीमेल एस्पेक्ट जो होता है और जो एक फेमिनाइन एनर्जी होती है वो कई रूपों में होती है। एक माँ जो है वो एक बच्चे को प्यार देती है तो वो एक अलग उसका फॉर्म है। एक स्त्री जब एक अपने पति के साथ रहती तो वो एक अलग फॉर्म है। जब एक स्त्री जो है अपने जो है एक अपने दुश्मनों के साथ कहिए या कहिए कि जो उनके अपोजिशन में रहते हैं उनके साथ वो किस तरह से व्यवहार करती है। तो एक स्त्री और एक प्रकृति जो है वो बाहर किस तरह रहती है, एक स्त्री प्रकृति जो है घर के अंदर किस प्रकार से रहती है। तो ये एक अलग अलग प्रकार के फॉर्म है। तो एक स्त्री कहिए, एक फीमेल कहिए कि वो बचपन में जो है एक बेटी के रूप में होती है, फिर बहन के रूप में होती है, फिर एक पत्नी के रूप में होती है, फिर एक माँ के रूप में होती है, फिर एक सास के रूप में होती है। तो इसी तरह से मेल में भी है कि वो एक पहले एक लड़के के रूप में होता है, फिर उसके बाद एक भाई के रूप में होता है, फिर एक पति के रूप में होता है, फिर वो बाबा के रूप में होता है, नाना के रूप में होता है। तो ये एक अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। वो एक अलग अलग लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस को डेवलप करती हैं। तो कहा जाता है मोक्ष क्या है? जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो भी दर्द होता है और जब कोई व्यक्ति जो है मृत्यु को प्राप्त होता है तो भी जो है वो दर्द में होता है, वो भी पेन में होता है। अब ये देखना है कि मृत्यु कैसे प्राप्त हुई। मृत्यु बहुत ही सहज प्राप्त हो गई, लेकिन जब प्राण निकलते हैं तो उसका भी एक एहसास होता है, उसमें भी एक दर्द होता है। तो आप ये देखिए कि एक जब एक बच्चा पैदा होता है तो आजकल तो कहा जाता है नॉर्मल डिलीवरी होती है, सिजेरियन होता है। तो देखिए हर चीज़ में दर्द है, नॉर्मल डिलीवरी में भी दर्द है और सिजेरियन में भी पेन है। तो जब जो सोचिए माँ जो है एक दर्द का एहसास उसको कितना होता है, लेकिन वो ये सोचती है कि वो उसका बच्चा है, वो उस दर्द को सहेगी और वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेगी। ठीक उसी प्रकार से वो स्त्री सोचती है मेरा पति है और मुझे वो दर्द दे रहा है या खुशी दे रहा है तो मैं ये मेरा परिवार है तो मैं इसको सहूँगी, क्योंकि ये मैं एक स्त्री हूँ, क्योंकि मुझे ये करना है। बच्चे से किस तरह से माँ को बिहेव करना है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त माँ को किस तरह से बिहेव करना है, बच्चे को भी किस प्रकार से बिहेव करना ये भी महत्वपूर्ण है। हर वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि माँ को ही किस प्रकार से, बीवी को ही किस प्रकार से बिहेव करना है। ये भी ज़रूरी है कि पति को किस प्रकार से बिहेव करना है और बहन को किस प्रकार से बिहेव करना है और बच्चे को किस प्रकार से बिहेव करना है। तो क्या है पेन और प्लेज़र, तो ये 2 चीज़ें हैं हमारे जीवन में, सुख और दुख। हंस रहा है आदमी और रो रहा है आदमी। तो ये मोक्षा क्या है? हमें सुख दुख से मुक्ति। पेन किससे हो रहा है? इस ऑब्जेक्ट से पेन हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट से प्लेज़र हो रहा है। हमें ये मिल जाए तो हम खुश हो रहे हैं, हमें ये मिल जाए तो हम दुखी हो रहे हैं। तो क्या है कि अब कुछ है ही नहीं आपके पास, ना कुछ मिलने वाला है ना कुछ खोने वाला है, यू आर न्यूट्रल। तो सुख दुख से आपको मुक्ति हो गई, तो यही मोक्षा हो गया। तो क्या है कि अब हमारे सामने वो ईश्वर जो है अलग अलग रूपों में आता है। ये हमारी भगवत गीता कहती है, हमारे पिता के रूप में आया, हमारे भाई के रूप में आया, हमारे पति के रूप में आया, हमारे बच्चे के रूप में आया। तो आपने अलग अलग रूपों में किस तरह से सबके साथ इंटरैक्ट किया। तो ये भगवत गीता हमें बताती है कि हमें किस प्रकार से इंटरैक्ट करना है। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं और जब हम दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो हम उस पर देखते हैं कि किस प्रकार से तो देव और दानव, तो दानव को मारने के लिए ही देव उत्पन्न हुए हैं
और लेकिन देव भी जो है दानवों की तपस्या से तप से खुश हो जाते हैं, उनको वरदान देते हैं। और दानव भी कहते हैं कि यदि मैं आपके हाथ से मारा जाऊं तो मुझे मुक्ति प्राप्ति मिलेगी। तो वही कहते हैं ईश्वर के हाथ से यदि हम मरेंगे तो हमें मुक्ति प्राप्त होगी। आप देखिए दुर्गा सप्तशती पढ़ी, उसमें लिखा है कि वो असुर जो है वो माता रक्तदंतिका माता हैं जो है उनका जो एक एक बूंद टपक रही थी उससे असुर उत्पन्न हो रहे थे, और फिर वो उनको मारती चली जा रही थी, लेकिन उसमें भी उनका कल्याण है। क्योंकि जब असुर जब किसी देव के हाथों से मारे जाते तो उसमें भी उनका कल्याण होता है। तो ये बताया गया है। अब जैसे मधु कैटभ दो थे तो उनको भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि आप इस तरह से ऐसे होगा। जब आप पढ़ेंगे दुर्गा सप्तशती तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे कमिटमेंट की भी बात होती है कि इंसान कैसे कमिटमेंट करता है और उस चीज़ को कैसे फॉलो करना है। तो ये सारी जो कथाएँ होती हैं ये सभी जो है बताई गई हैं रामायण में, महाभारत में, दुर्गा सप्तशती में सारी चीज़ें बताई गई हैं। और ये कहा जाता है कि कवच आप पढ़िए तो आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। देखिए आप सुरक्षा क्या है एक्चुअली? सुरक्षा हमारे शरीर के अंदर है। हमारे शरीर का जो हमारा रक्त है, हमारी हड्डियां हैं, हमारे जो जॉइंट्स हैं, हमारा जो आप देखिए ना प्लाज्मा, हम साइंस हमारी बताती है कि हमारा ब्लड और प्लाज्मा होता है। देखिए आप ब्लड जो है आपका, यदि उसमें से रेड आरबीसी निकल जाए तो प्लाज्मा का कलर क्या होता है? आप देखिए आप क्या कलर रह जाता है। तो ये सब तो हमने साइंस में पढ़ा ही है। और उसी प्रकार से जो है माता जो है हमारी कानों की रक्षा करती हैं, हमारे आँखों की रक्षा करती हैं। माता हमारे शरीर के हर एक अंग की रक्षा करती हैं। तो ये दुर्गा सप्तशती जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कवच जो है बहुत ही कहते हैं कि जब भी आप यात्रा करें, जब भी आप कहीं जाएं, जब भी आपको असुरक्षा फील हो तो आप कवच का पाठ करें, ऐसा कहा गया है और ऐसा हम लोग मानते हैं। मैं बचपन से ही कवच अर्गला स्तुति का पाठ करती रही हूँ और नवरात्रि में मैं ज़रूर अवश्य ही करती हूँ। उसके बाद यदि मेरे पास समय रहता तो मैं करती हूँ, लेकिन समय की बहुत प्रॉब्लम रहती है, इस वजह से कर नहीं पाते हैं। और इसी वजह से मैंने सोचा भी था कि मैं घर पे रहूँगी, पूजा पाठ करूँगी। स्पिरिचुअलिटी के लिए भी बहुत टाइम चाहिए, आध्यात्मिक स्टडीज़ के लिए मेडिटेशन करिए, आप प्रैक्टिस करिए। तो इन सब के लिए ऑल दिस प्रोसेस आर वेरी टाइम टेकन। तो यू नीड सम टाइम टू डू ऑल दिस थिंग। इफ़ यू आर आउटसाइड, यू आर इन जॉब, तो यू आर नॉट एबल टू गेट अ टाइम। तो ये सारी बातें होती हैं। लेकिन जो आपके जीवन में घटित हो रहा है, जो आपके जीवन में जो सारी बातें हैं, जब आप अध्यात्म के क्षेत्र में जाएंगे देन यू आर एबल टू को रिलेट विद दैट योर जीवन शैली विद दीज थिंग्स, कि आपके जीवन में जो हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है और किस तरह से। तो ये भगवान शिव और महाशक्ति माँ पार्वती माता हैं और इन्हीं के ही अलग अलग रूप हैं। और जैसे आप ये समझ लीजिए कि कोई वेव है, राइट, तो उसमें ऊपर की तरफ वेव जाती है, फिर नीचे की तरफ वेव आती है, इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री होता है। उसी तरह से ही जो है आपका जो है भगवान शिव और पार्वती उसी प्रकार से हैं। तो एक सामंजस्य होना चाहिए, जहाँ सामंजस्य नहीं होगा वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ होने लग जाएंगी। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि आज का युग इस तरह है कि कोई सुधरने को तैयार नहीं है। हम सुधरेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सुधरने वाले नहीं। तो ये गलत है। इफ़ यू कैन चेंज योर सेल्फ, द थिंग्स इन योर सराउंडिंग विल बी चेंज। तो यदि आप अपने आप को बदलेंगे तभी जो है हम संसार बदल पाएंगे, ऐसा कहा जाता है। ऐसा महात्मा बुद्ध ने भी कहा है, सारे आध्यात्मिक गुरु ने कहा है। अब प्रश्न उठता है कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? बच्चा पैदा होता है, अपने घर पे रहता है, सराउंडिंग में जाता है, तो मेन है कि बच्चा जो है जैसे अपने माता पिता को देखता है उसका प्रभाव उसके जीवन पे पड़ता है। ये सबसे महत्वपूर्ण थिंग है। अब वो दिन में 24 घंटे रहता है, वो घर में देख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस तरह से माता पिता जो है बिहेव करते हैं, किस तरह से माता पिता किस प्रकार से रहते हैं। तो उस तरह के इम्प्रेशंस, उस तरह के पैटर्न्स जो है बच्चे के माइंड में डेवलप होते हैं। फिर धीमे धीमे वो ग्रोन अप होता है तो वो उसको फिर समझ में आता है कि अच्छा इस तरह से है, ये चीज़ तरह से। वहाँ पे लाइकिंग और डिसलाइकिंग आ जाती है कि हमारे पेरेंट्स का रिलेशनशिप किस प्रकार से है। तो
तो यहाँ पर पेरेंट्स को बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि बच्चों पे उनके जीवन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो बच्चा उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न लेता है अपनी लाइफ में कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। फिर हम बाहर निकलते हैं तो बाहर भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो हमेशा फेस टू फेस आप बात करिए। कहते हैं गॉड्स एनर्जी इज़ फ्लोइंग इन एवरीवन। आप बिल्कुल जो है नॉर्मल तरीके से रहते हैं तो कहते हैं इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। जैसी नॉलेज हो जाती है वहीं पे चीज़ें आप जैसी कॉन्शियस होते हैं ना, वहाँ पे ही सब चीज़ें गड़बड़ होने लग जाती हैं। तो आप जो है आराम से जो है, जैसे हम आराम से रहते हैं, नॉर्मली हम बातचीत करते हैं, तो उसमें ही भगवान जो है वी ऑल आर कनेक्टेड विद द अर्थ एनर्जी। तो हम जो हमारा जो है एक एनर्जी जो है कभी रुकती नहीं है, द एनर्जी नेवर स्टॉप। तो वहाँ एक एनर्जी फ़्लो होगी, फिर दूसरे के पास जाएगी, दूसरे से तीसरे के पास जाएगी, तीसरे से चौथे के पास जाएगी, और जैसे ही हम रोकने का प्रयास करेंगे वहीं पे ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसको आप एक डिसीज़ फॉर्म में ले सकते हैं। कोई भी एबनॉर्मेलिटी आपके शरीर में हो सकती है। आपका जो है कुछ भी आपके बॉडी ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है, और आपके घर में कोई भी कॉज एंड इफ़ेक्ट्स आप देख सकते हैं। कोई भी चीज़ टूट सकती है, कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ें जुड़ भी सकती हैं, तो इसका प्रभाव जो है बहुत आपका पड़ेगा। तो ये हमें जानने की ज़रूरत है। तो एवरीथिंग इज़ अ मेल एंड फीमेल और द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन एनर्जी। तो यही जो है हमारी जो होता है कि जैसे भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु हैं, तो अलग अलग रूप है। उसी तरह माता की भी अलग अलग रूप है। माँ अन्नपूर्णे माता हैं, माँ सरस्वती माता हैं, माँ गायत्री माता हैं, और महालक्ष्मी माता हैं, माँ पार्वती माता हैं, माँ गौरी माता। जैसे हम लोग जैसे नहीं गौर बनाते, गौर की पूजा करते हैं, और माँ करवा माता हैं। अब हिंदुज़म में जैसे बताया गया है कि हम अपनी संतान के लिए भी माँ पूजा करती है। अब आप ये सोचिए कि जो माँ अपने पति के लिए पूजा कर रही है, अपने बच्चे के लिए पूजा कर रही है, और फिर हमें अपने बच्चे से, अपने पति से चीज़ें वो ना मिले, तो उस माँ का जो फॉर्म होता है वो चेंज हो जाता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? एक्सपेक्टेशन सभी की है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि यदि पत्नी जो है अपने घर वालों के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए कुछ नहीं करती है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, कि उस बहू ने अपने घर वालों के लिए क्यों नहीं किया, क्या प्रॉब्लम थी। तो ये अलग अलग रूप हैं सबके। तो ये हमारा जो इंटरेक्शन हमारा सास के साथ हो रहा है, इंटरेक्शन हमारा माँ के साथ हो रहा है, इंटरेक्शन हमारा बहन के साथ हो रहा है, हमारा इंटरेक्शन अपनी नंद के साथ हो रहा है, हमारा इंटरेक्शन अपने भाई के साथ हो रहा है, हमारा इंटरेक्शन अपने जेठ के साथ हो रहा है। तो ये एक हमारा ननिहाल होता है, एक हमारा जो है ससुराल पक्ष है, एक हमारा जो है मैटरनल फैमिली होती है। तो ये सब इंटरेक्शन पे निर्भर करता है। तो हमने आपको पहले के वीडियोस में बताया कि ब्रह्मचर्य का फॉलो क्यों करना है। तो ब्रह्मचर्य का फॉलो करने से जो है आप एक ऐसी रियलाइजेशन स्टेट पे पहुंचते हैं जहां पर आपको रियलाइज़ होता है, सारी चीज़ों का आभास होता है। तपस्या करी हमने तो हमें उससे हमें अपने पापों से मुक्ति मिलती है। आपको मैंने पहले के वीडियो में बताया ही है कि भगवान शंकर जो है पशुपति कहे जाते हैं, और पशु योनि से मुक्ति। आप सोचिए कि अभी मैंने जो मेरे घर में एक कुत्ता मैंने पाल रखा है, आप सोचिए कि वो जीभ है उसकी, और वो जो है उसी से ही जो है वो खाता है खाना, और उसी से ही वो उसकी चोट लगती है तो वो उसी को चाट के अपनी चोट ठीक करता है। कहते हैं ना कुत्ते के जीभ में बहुत पावर होती है, वो अपने आप को हील कर लेते हैं। उनको पेट में कुछ प्रॉब्लम है तो वो घास खाते हैं तो उनका अपने आप से ठीक हो जाता है। तो गॉड हैज़ गिवन अप ऑल ऑफ पावर प्रोटेक्शंस टू एवरीवन। आपने कनखजूरा देखा है, चलता है वो, राइट। जैसे कोई पास में आता है वो तुरंत अपना शेप चेंज करता है, उसे गोल सा स्क्वायर फॉर्म ले लेता है और धीमे से अपनी बॉडी को हार्ड कर लेता है, बिल्कुल न्यूट्रल होकर बैठा रहता है। और फिर जैसे ही जो है वो जैसे कोई भी ऑब्स्टेकल हटा या कोई भी आपने किसी ने हटा तो फिर वो अपना नॉर्मली चलने लगता है। तो भगवान ने सबको ही डिफेंस सिस्टम दिया है, सबके पास अपना डिफेंस सिस्टम है, और लेकिन हमने अननेसेसरी डिफेंस सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। ये डिफेंस सिस्टम क्रिएट क्यों किया गया? क्योंकि हमारी नज़र जो है हमेशा दूसरों पे रहती है, इसका।
तो ये बस हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है। तो प्रॉब्लम यही आ रही है कि मेल ये कहता है कि इसने हमारे परिवार के लिए नहीं किया, फीमेल कहती है कि उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए मेल फीमेल के बीच में प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका मेल फीमेल, आपका हस्बैंड और वाइफ का ही इशू हो, मेल फीमेल कहीं भी हो सकते हैं। आपका स्टूडेंट टीचर हो सकते हैं, आपका मेल फीमेल में बॉस एम्प्लॉय हो सकता है, आपके मेल फीमेल में माँ बेटे हो सकते हैं, आपके मेल फीमेल में कोई वर्कर्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हर जगह ही होती हैं। फिर वही बात आ रही है कि हम कह रहे हैं कि हम सुधरेंगे नहीं। यहाँ पे कोई झुकना नहीं चाहता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं कि कोई झुक जाए, और ना ही किसी के पास इतना टाइम है कि वो अपने आप को चेंज कर सके। यहाँ किसी के पास इतना टाइम नहीं कि दूसरों में इतना दिमाग लगा सके। सब यदि काम अपना सब लोग ठीक प्रकार से करें तो किसी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारा माइंड हमेशा इस चीज़ में ऑक्यूपाइड रहता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, किसने क्या किया, कैसे किया, क्या किया। तो हम हमेशा दूसरों पे ध्यान देने में लगे। यदि हम अपने काम पे खुद स्वयं पे ध्यान दें कि हम क्या कर रहे हैं और हमें अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है, तो ये जो है तब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो भगवान ने जो है स्त्री को जो है प्रजनन क्षमता की पावर दी है। वही बात है कि दो चीज़ें, ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। एक हाथ से बजाना है तो आप टेबल पे बजाइए ऐसे करके, तो उसी तरह से एक हाथ से बजाना है तो आप तबला बजाना शुरू कर दीजिए। तो यही बात इम्पॉर्टेंट होती है। तो मेल एंड फीमेल आल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो माँ जो है अपने अलग अलग रूपों में जो है आती है और हमें बताती है कि हमें क्या करना है। तो हर इंसान अपनी रक्षा के लिए जो वेपन का यूज़ करता है। अब देखिए हर भगवान की आप डिटी की फ़ोटो देखिए, सबके पास कुछ ना कुछ वेपन्स हैं और पशु उनके साथ ज़रूर रहते हैं कि जैसे हमें अपनी रक्षा करनी है तो हम किस प्रकार से करेंगे रक्षा। अब देखिए कि पशुओं के पास जो है बहुत पावर होती है। अब वो उसमें भी देखिए फूड चेन में देखिए कि एनिमल्स जो होते हैं कैसे लोअर एनिमल्स को खाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो दे कांट कुक, वो कुक नहीं कर सकते। मनुष्य के पास क्या पावर है कि वो फलों को तोड़ता है, सब्जी को तोड़ता है और धुलता है, वॉश करने की भी पावर है, धुल के उसको खाना बनाता है, खाना बना के खाता है। लेकिन पशु पक्षियों के पास क्या ये पावर है? नहीं पावर है। वो जो है कुछ ऐसे जो हमारे जो है हमने पढ़े थे कि ओमनीवोरस होता है, कार्निवोरस होते हैं। तो उस प्रकार से हमारा जो है ऐसे पशु पक्षी घास खा रहे हैं, पत्तियाँ खा रहे हैं, साथ में कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। तो ये एक फूड चेन है और फूड चेन के अकॉर्डिंग जो है हमारा प्रकृति जो है हमारी मेंटेन रहती है। ये सब भगवान ने बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टम में है। अब देखिए एक पेड़ जो उगता है, जब पेड़ का टाइम ख़त्म होता है उसी साथ में दूसरा पेड़ उगना शुरू हो जाता है। लेकिन वहाँ पर देखिए कि पुराना पेड़ जो है पहले वाले पेड़ को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो पेड़ गिर जाएगा और जो है नया पेड़ फिर से आ जाएगा। फिर से देखिए पतझड़ आता है, फिर से जो बसंत पंचमी आती है, फिर से लहलहाने लग जाते हैं फिर। तो ये एक जनरल प्रोसेस है, डिके मतलब लाइक बर्थ एंड डिके, बर्थ एंड डिस्ट्रक्शन आप कह लीजिए थी कि उत्पत्ति भी होगी और साथ में उसका नाश भी होगा। ये डिवाइन लॉ, दिस इज़ अ नेचुरल लॉ। जो व्यक्ति पैदा हुआ है, तो आप देखिए छोटा सा बच्चा है तो इंटरनल ऑर्गन्स का साइज़ बढ़ रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। उसी के अकॉर्डिंग देखिए बॉडी रेशियो जो है, वो स्किन जो है कैसे कैसे अकॉर्डिंगली जो बढ़ रही है। एक पर्टिकुलर एज आने के बाद जो है वो फिर आपका हाइट और ये सब फिक्स्ड हो जाता है। और फिर आपका वही होता है कि बाल आपके साथ नहीं देते हैं और बाल जो सफ़ेद होने लग जाते हैं, स्किन्स पर रिंकल्स आने लग जाती। तो फिज़िकल बॉडी को फूड चाहिए, फ़िज़िकल बॉडी को, मुझे लगता है कि फ़िज़िकल बॉडी को फूड चाहिए। और आप खाइए पीजिए, इससे हमारा फ़िज़िकल ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे अच्छी प्रकार से चलते हैं। और सोल टू सोल एनर्जी भी आप ले सकते हैं, वो भी आपके लिए आवश्यक है। लेकिन जो है डिवाइन एनर्जी पे हमें फोकस करना है, क्योंकि मुझे लगता है समटाइम्स सोल एनर्जी जो है वो ठीक भी नहीं होती है। कभी कभी देखिए कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा सोते हैं, अक्सर ही सोते रहते हैं, पड़े रहते हैं, आलसी हो जाते हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। तो वहाँ पर भी जो है सोल एनर्जी का प्रभाव पड़ता है कि वो किस प्रकार की सोल एनर्जी ले रहे हैं। तो फिज़िकल बॉडी के लिए फूड बहुत आवश्यक है। अदरवाइज़ देखिए आपके जीवन में दो ही चीज़ें तो हैं, आपने फूड को खाया, डाइजेस्ट किया और एक्सक्रीट किया, यही सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है।
तो जहाँ पे आप जब आप इनटेक आपका गड़बड़ हो जाएगा तो आपका एक्सक्रीशन आपका अफेक्ट करेगा। तो इसी प्रकार से जो है मुझे लगता है कि आप किस काइंड ऑफ एनर्जी, आप सोल एनर्जी ले रहे हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डिवाइन एनर्जी जो है कुंडली एनर्जी को कंट्रोल करती है, और डिवाइन एनर्जी जो है भगवान कृष्ण के लिए बताया जाता है कि जो एक कहानी थी मैंने बताया था कि वो यमुना नदी में जब बाढ़ आई तो वो उसके ऊपर वहाँ पर शेषनाग के ऊपर नृत्य कर रहे थे, तो वो एक शो करता है कि उन्हें कुंडली एनर्जी पे विजय पाई थी। तो आज नवरात्रि के अवसर पर जो है मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो फेमिनाइन एस्पेक्ट है, जो एक माँ है, उसके अलग अलग रूप होते हैं, और यही हमें नौ दुर्गा माँ में दिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। और वो प्रकृति जो महाशक्ति माता है, वो सभी ये हम सब जो हैं उन्हीं के रूप हैं, उन्हीं के फॉर्म्स हैं, उन्हीं के अलग अलग फॉर्म्स हैं। लेकिन जो है आज इस कलयुग में जो है सब गड़बड़ हो गया है, तो उसी को सब हमें ठीक करना है। अब हम जो है युग आते जा रहे हैं तो कॉज एंड इफेक्ट बदलता जा रहा है। एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ये प्रोसेस रुकती नहीं है, कुछ ना कुछ चेंज आता जाएगा। उस तरह से एक प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। तो ये सारी बातें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। हर किसी को लगता है वो सही है, हर किसी को लगता है हम सही हैं, कोई सुधरने को तैयार नहीं, कोई झुकने को तैयार नहीं है। इसी को कहते हैं ना एड़ीपना, कहते हैं कि हम एड़ीपना दिखाते हैं। तो ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने आप पे फोकस करिए, अपने काम पे फोकस करिए, आप अपना बेस्ट दीजिए, और जो है कुछ गलतियाँ जो होती हैं हो जाती हैं। अब देखिए, अब एक बच्चा है, यदि उसके मम्मी पापा ठीक प्रकार से नहीं है तो उस बच्चे के अंदर अपने माँ बाप के लिए कोई रिस्पेक्ट ऑनर नहीं होगा, और फिर वो उतना ही चिड़चिड़ा इरिटेबल होगा। फिर उसी प्रकार से एक हस्बैंड वाइफ है, यदि उसका हस्बैंड नहीं अच्छा है और यदि हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे रिस्पेक्ट ऑनर की बात नहीं आती है, फिर वहाँ पे सामंजस्य नहीं होता है। जहाँ पे माँ बेटे हैं वहाँ पे नहीं होता, तो वहाँ पे भी सम्मान की बात नहीं आती है। तो वही बात है कि हर जगह सामंजस्य होना बहुत आवश्यक है। सामंजस्य नहीं होगा तो लाइफ जो है बहुत ही वर्स्ट हो जाती है। तो हर जगह सामंजस्य की बहुत अब सामंजस्य बनाएं कैसे, क्योंकि कोई व्यक्ति सुधरने को तैयार नहीं है, चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो। तो हमें इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं, इसीलिए हमें डिसिप्लिन बनाना पड़ता है। इसीलिए क्योंकि घर में यदि माँ दिन भर काम कर रही है, अब कोई डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा तो सब बच्चे अपनी मर्जी करेंगे, और फिर माँ तो माँ है, माँ को तो करना ही है, अच्छा है बुरा है, पत्नी है, पत्नी को तो करना ही है, क्योंकि वो कुछ भी हस्बैंड करता रहे लेकिन पत्नी तो करती ही रहेगी। ये एक लॉ है एक्चुअली। तो ये तो फिर वही बात है कि यहीं पे चीज़ें जो होती हैं वो गड़बड़ हो जाती है। तो एक रूल्स एंड रेगुलेशन एंड डिसिप्लिन मस्ट बी मेंटेन आउटसाइड एंड द इनसाइड बोथ, वरना चीज़ें जो हैं आउट ऑफ द वे चली जाती हैं। और अब आप ये सोचिए कि कोई घर में यदि कोई चीज़ें ठीक प्रकार से ना हो तो सब मिसमैनेजमेंट हो जाता है। मिसमैनेजमेंट के परिणाम बहुत गलत होते हैं। उसी तरह आउटसाइड है, ऑफिस है, आपका कोई भी वर्किंग प्लेस है, वहाँ पे भी यदि चीज़ें ठीक से नहीं है तो मिसमैनेजमेंट हो जाता है। मिसमैनेजमेंट जहाँ होता है तो वहाँ पर जो होता है सारी बातें बहुत ही गलत होने लग जाती हैं। तो ये डिसिप्लिन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन की बहुत आवश्यकता होती है। जो इंसान अपने आप में खुद से अंदर से ठीक है वो खुद ही से सारे काम सुचारू रूप से करेगा, जो ठीक नहीं है वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो ये सारी बातें जो होती हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आज इस कलयुग के युग में किसी के पास भी टाइम नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है इतना बिजी है कि किसी के लिए 2 मिनट रुक नहीं सकता है, और इतना ईगो है, इतना स्वाभिमान है, इतना ईगो है कि कोई 2 मिनट इंतज़ार नहीं कर सकता किसी का, कि उसने हमें इग्नोर किया तो हम उसे 10 गुना उसको इग्नोर करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के रिजल्ट्स जो है ना लास्ट में कुछ नहीं होता। क्या होता है, टूट जाती हैं सारी चीज़ें, घर टूट जाता है, बाहर के रिलेशंस टूट जाते हैं। अब ये भी प्रॉब्लम है कि कब तक कोई इंतज़ार करे। 1 साइडेड चीज़ें नहीं होती हैं, हमेशा 2 साइडेड चीज़ें ही होती हैं। 1 साइडेड ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है, तो 2 साइडेड होना बहुत ज़रूरी है। तो यही कहते हैं ताली दोनों हाथ से बजती है। तो हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। तो आज नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर मैंने कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट से बात करी है। तो हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है वही हमें दुर्गा सप्तशती हमें समझाती है, वही हमें रामायण महाभारत समझाता है, वही हमें अध्यात्म समझाता है।
कि हमसे गलती कहाँ हो रही है, हम लोगों से गलती कहाँ हो रही है, लेकिन आज भी कोई सुधरने को तैयार नहीं है। तो सभी ये कह रहे हैं हम सुधरेंगे नहीं। देखिए व्हाट्सअप आ गया है, बच्चा जो है ब्लॉक कर देता है, हर इंसान को जिससे कंपेटेबिलिटी नहीं है वो उसको ब्लॉक कर दे रहा है, उसकी फ़ोन कॉल्स रिसीव नहीं कर रहा है, इवन मैसेज डिलीट कर दे रहा है। तो आपके पास कुछ भी नहीं है। तो हर तरह के ऑप्शंस आज अवेलेबल हैं। रिश्तों को तोड़ना बहुत आसान हो गया है और ये बिल्कुल उसी तरह से हो गया है कि आप किसी के साथ भी जुड़े नहीं हुए। शो ऑफ हो रहा है कि हम जुड़े हुए, लेकिन किसी के साथ भी आप जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि इतना फास्ट युग है कि हर सेकेंड एवरी सेकेंड जो है हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वी आर वेरी फास्ट। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है सारी हमारे रिज़ल्ट्स, हमारी लाइफ में आउटकम्स आ रहे हैं। तो फिर हम बार बार कह रहे हैं कि हम सुधरेंगे नहीं। जब तक आप सुधरेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। अच्छा ये है कि हम एक दूसरे पे उंगली उठाने से अच्छा है कि हम अपने आप को सुधारें और खुद से रियलाइज़ करें कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ की, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में ये सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं। और हमें उस गलती को स्वीकारना है। स्वीकारने के बाद हमें मूव ऑन और उसको सुधारना है। और हर बार यही होता है कि हम सुधरेंगे, दूसरा क्यों नहीं सुधरेगा। तो जब हम सुधरना शुरू करेंगे तो दूसरा भी अपने आप को सुधारने का प्रयास करेगा। तो हम इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम माँ दुर्गे माता के अलग अलग स्वरूपों की आराधना करेंगे। उस फेमिनाइन एस्पेक्ट, उस फीमेल एस्पेक्ट्स को जो है हम प्रणाम करेंगे। और सोचिए कितना मुश्किल होता है एक फ़ीमेल के लिए, उसी प्रकार से एक मेल के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो दोनों एस्पेक्ट हमें देखने हैं, समझने हैं सारी चीज़ें। तो ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू।